एमसीडी में केजरीवाल आ जाएगा, विधायक यहाँ पे बीजेपी के हैं, फिर वही काम होंगे। बीजेपी का निगम पार्षद बोलेगा हमारे यहाँ पे विधायक जी हैं बीजेपी के, तो काम हो रहा है। अब कल को निगम पार्षद आम आदमी का आ जाएगा, वो कहेगा जी मुझे फंड नहीं मिल रहा, वो कहेगा विधायक मुझे फंड नहीं दे रहा, विधायक कहेगा मैं इन्हें फंड दे रहा हूँ, फिर वही चीज रहेगी। हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, हमें लग रहा है कि हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, हम इसलिए अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल अरविंद केजरीवाल जी को भी एक बार मौका देखते हैं एमसीडी में भी। बात मौके की नहीं होती है, बात होती है। अब देखो हमारे यहाँ लैंडफिल साइड है, हमारे यहाँ से एमपी साहब हैं गौतम गंभीर जी, जब वो पहली बार सांसद बने थे उन्होंने जब से ही काम स्टार्ट करवा दिया था हमारे यहाँ पे कूड़े का। और ये क्या है, अब एमसीडी इलेक्शन आए हैं, अब ये केजरीवाल साहब जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पे, अब देखने कब से बने, कितने साल हो गए केजरीवाल सरकार को यहाँ पे, 10-15 साल हो गए। 10-15 साल बाद आज कूड़े का पहाड़ दिखा है। तो अगर इन्हें करना होता, ये आज मॉडल दिखा रहे हैं, आज ये पहाड़ दिखा रहे हैं, ये तब मॉडल दिखाते हैं जब इनको जो है वोट चाहिए होती है। ये आपने देखा है जब भी कभी ये पंजाब गए थे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था, ये अपने भाषण नहीं देते, ये सिर्फ कहते हैं हम तुम्हें बिजली फ्री करेंगे हमें वोट दो, हम तुम्हें ये फ्री करेंगे हमें वोट दो। ऐसे थोड़ी फ्री के उससे थोड़ी चलता है। हम तो आगे भी तैयारी कर रहे हैं कि अपना जो दिल्ली में भी जो सरकार बने वो बीजेपी की बने। हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम गाजीपुर में अभी है मौजूद हैं, और आपके गाजीपुर में कितना काम हुआ, क्योंकि 4 तारीख को इलेक्शन आने वाली है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावा कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लेवल पे जो है बड़ी राजनीति में न जा करके स्थानीय लेवल पे काउंसलर ने कितना काम किया, आगे क्या मूड बन रहा है आप लोगों का। जिस तरह से जो है विपक्षी पार्टियाँ कह रही हैं कि लगातार 15 सालों से जो है ये काबिज हैं एमसीडी में बीजेपी वाले, और अब हम केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस बार हम जो है आएंगे, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल। तो आपको क्या लगता है? नहीं जी, देखिए जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं कुछ, और बाकी छोटी जाति के भी हैं, अदर जनरल ओबीसी सब हैं। तो सबको मेन प्रॉब्लम होती है साफ़ सफाई की। तो हमारे गांव में क्या होता है, यहाँ पे साफ़ सफाई हमारे बीजेपी यहाँ से काउंसलर हैं गोयल जी हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे बीजेपी ने अपने जितना हो सकता उन्होंने मदद करी। लेकिन ये क्या होता है, ये सारा कूड़ा यहाँ से इकट्ठा होके बाहर रोड पे जमा हो जाता है। फिर आगे का काम जो होता है वो यहाँ से कूड़े की लैंडफिल पे ले जाने का होता है, वो काम है आम आदमी पार्टी का। लेकिन वो क्या करते हैं कि यहाँ से बीजेपी के ही विधायक हैं और बीजेपी के ही पार्षद है, तो वो क्या है कि भाई यहाँ पर काम नहीं करवाते, बल्कि हमारे मंडावली क्षेत्र है वहाँ से माननीय डिप्टी सीएम साहब हैं मनीष सिसोदिया जी, वो वहाँ देखेंगे, वहाँ सारा काम होता है, जो सारा कूड़ा जहाँ पे इकट्ठा होता है वहाँ से लैंडफिल साइड पे भी जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या इशू बना रखा है कि यहाँ पे बीजेपी का विधायक है और बीजेपी की पार्षद है, तो इसलिए यहाँ पे वो काम पूरे नहीं होते। बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं अपनी पूरी जितना उन पे हो पाता है, नालियों से लेके आपके कूड़ा करकट से लेके सारे सब चीज़ में मदद करते हैं। हमें भी किसी चीज़ में कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने जाते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन 1-2 बार जैसे मुझे भी ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी, वहाँ पे जैसे कार्यालय में जाना पड़ता है सीएम साहब के या डिप्टी सीएम, वहाँ पे वो पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, कि जी गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से कौन है विधायक, वो अपने उनसे पूछते हैं नुक जी बीजेपी के हैं, वो उस बात को टाल देते हैं। हाँ जी, कि आपने तो वहाँ से वो चुना हुआ है और आप उन्हीं से ही करवाओ, हम नहीं करेंगे। तो 2-3 बार ऐसे बच्चों के मतलब सीबीएसई से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हुई है, तो हम गए थे सीएम साहब के पास। लेकिन जो है केजरीवाल उतने वो काम करते ही नहीं है, वो ये देखते हैं कि कौन सी जगह से कौन सा विधायक है, हमारा विधायक है आम आदमी का, तो हम तभी काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनका जो है जो अन्ना हजारे की जो है चेले हैं वो उन्होंने बोला था हम दिल्ली को जो है भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, एक आदर्श जो है राज्य की स्थापना करेंगे, लोकपाल देंगे। तो अब इस तरह से क्यों लगता है कि बार बार जो है ये खींचातानी चलती है, और जैसे कि ये आम आदमी पार्टी के भी हैं और ये कह रहे हैं इस बार के दमखम के साथ में कि अब की बार जो है एमसीडी में भी केजरीवाल लगातार चल रहा है। एक बात बताओ, अब एमसीडी में केजरीवाल आ जाएगा, विधायक यहाँ पे बीजेपी के हैं, फिर वही काम होंगे। बीजेपी का निगम पार्षद बोलेगा क्या जी, बीजेपी का बोलेगा कि अभी हमारे यहाँ पे विधायक जी हैं बीजेपी के, तो काम हो रहा है। अब कल को निगम पार्षद आम आदमी का आ जाएगा, वो कहेगा जी मुझे फंड नहीं मिल रहा, वो कहेगा विधायक मुझे फंड नहीं दे रहा, विधायक कहेगा मैं इन्हें फंड दे रहा हूँ, फिर वही चीज़ रहेगी। तो या तो सरकार नीचे से ही एक की होनी चाहिए, बीजेपी की है तो बीजेपी की रहनी चाहिए, ऊपर भी विधायक बीजेपी के हैं और उससे ऊपर सेंट्रल में तो काम होंगे, वरना ऐसे नहीं होंगे। हम तो आगे भी
तैयारी कर रहे हैं कि अपना जो दिल्ली में भी जो सरकार बने वो बीजेपी की बने, क्योंकि ये क्या है, फ्री की रेवड़ियाँ दे के आज आदत डलवा देंगे लोगों को। अभी इनके पास 2 राज्य हैं, अभी इनके पास 2 राज्य हैं, पंजाब और दिल्ली, जहाँ पे ये फ्री दे रहे हैं। कल को मैं कहूँ इनके ये सारे राज्य जीत जाए तब पूरी इंडिया फ्री कर देंगे क्या है बिजली की। अब आप बताइए, क्योंकि आप कार्यकर्ता भी हैं मुझे लग रहा है और आप प्रचार भी कर रहे हैं, कब तक चलेगी जो है फ्री की राजनीति? और सबसे बड़ी बात है, पानी फ्री कर रखा तो हम लोग सब जगह पूछ रहे हैं, पानी की गुणवत्ता बहुत ही ख़राब है, पीने लायक नहीं होता है, बदबू आती है, क्या कर रहे हैं आप? सर बीजेपी के हमारे क्षेत्र में एमसीडी में भी कुछ काम नहीं हुआ है और विधायक हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी है, आज तक हमारे कॉलोनी में झांकने भी नहीं आते हैं। हमारे हारे हुए दीपक सिंगला जी, आम आदमी के पार्टी जी विधायक, पूर्व विधायक, वो हर बार आते हैं और चेक करके जाते हैं और एमसीडी में भी उन्होंने इस बार काम करवाया है, ऐसी बात नहीं है। पानी लगवाया हर गलियों में, हसनपुर में पानी भैया हमारे कॉलोनी हसनपुर में लगवाया। अच्छा, छोटे हसनपुर में रहते हो आप। मैं बताना चाहूँगा जी, आप जहाँ जिस रोड पे आप खड़े हैं, इधर से आप कितना 1 किलोमीटर अंदर चले जाइए, 1 किलोमीटर बाहर, 1 किलोमीटर इधर। ये रोड अभी पिछले 6 महीने में सारे हमारे शॉपकीपर्स हैं, सारे दुकानदार जानते हैं, ये अभी रिसेंटली काम हुआ है। और किसकी देखरेख में? निगम पार्षद और माननीय विधायक हैं यहाँ से, उनकी देखरेख में। और रही बात ये पानी फ्री और वो सब फ्री, आप देखेंगे यहाँ छोटे हसनपुर में टैंकर्स आते हैं। टैंकर आते हैं आपके वहाँ छोटे हसनपुर में पानी के? नहीं आते। छोटे हसनपुर में मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है उससे आधी से भी आधी जनसंख्या है इनके यहाँ। इनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी घर पूरे नहीं होंगे। हमारे यहाँ लगभग घर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ वोट ही हैं कम से कम 10 से 15 हज़ार वोट है। ठीक है जी। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली में एमसीडी में आएंगे? क्योंकि जैसे आपके सीएम साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर एमसीडी में भी जो है आम आदमी पार्टी का जो है काउंसलर होगा, पार्षद होगा, तो हम जो है मॉडल देंगे, दिल्ली का जैसे मॉडल देंगे। किस तरह का मॉडल है दिल्ली? सबको हर साल मौका दिया है, इस साल भाई अरविंद केजरीवाल जी को भी एक बार मौका देखते हैं एमसीडी में भी। बात मौके की नहीं होती है, बात होती है। अब देखो हमारे यहाँ लैंडफिल साइड है, हमारे यहाँ से एमपी साहब हैं गौतम गंभीर जी, जब वो पहली बार निगम वो बने थे, सांसद बने थे, उन्होंने जब से ही काम स्टार्ट करवा दिया था हमारे यहाँ पे कूड़े का। और ये क्या है, अब एमसीडी इलेक्शन आए हैं, अब ये केजरीवाल साहब जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पे, अब देखने कब से बने, कितने साल हो गए केजरीवाल सरकार को यहाँ पे, ये बताओ। आप बताओ केजरीवाल को कितना टाइम हो गया यहाँ पे दिल्ली में सीएम बने हुए, तब से ये अब क्या है एमसीडी इलेक्शन, 1 सेकंड 10-15 साल हो गए। 10-15 साल बाद आज कूड़े का पहाड़ दिखा है, बल्कि मुझे लग रहा है सबसे ऊंचा होगा ये दिल्ली में, कहीं से भी बैठोगे कूड़े का पहाड़ दिखेगा आपको। यहाँ पे बीजेपी की एमसीडी में सरकार में बात कूड़े की ढेर। चलो हाँ जी बताओ। हाँ, वो बीजेपी का कूड़ा थोड़ी है, आप हाँ हमारा कूड़ा है, मानते हैं आपका और हमारा कूड़ा, उसको सफाई कौन करेगा? एमसीडी वाले तो करवा सकते हैं। एमसीडी वाले नहीं करेंगे, एमसीडी वाला करता है वार्ड में अपने, जो वो कूड़ा है जो आज क्यों कह रहे हैं वो कि भाई हम करेंगे ये काम, ये पहले से भी तो कर सकते हैं। फ्री वाईफाई दिया है पूरी दिल्ली में, वो भी तो कर रहे हैं ना, फ्री के काम जी, फ्री का पानी, फ्री की बिजली। आज इन पे सिर्फ 2 राज्य हैं इसलिए फ्री कर रहे हैं। कल को मैं कहूँ कि अगर चलो इनकी सरकार जो है भ्रष्टाचार नहीं करती, कल को जो है और सारे राज्य में आ जाए, आप बताइए फ्री कर देंगे क्या बिजली? ये आगे क्या है, राज्य पे आने वाली बातें हैं, ये सब मीठी रेवड़ियाँ 2-3 उसके लिए ये कितना काम होगा और कितना। हमें ये लगता है जो पार्टी काम करेगी वो रहेगी, बस और कुछ नहीं। आपकी पार्टी अच्छा काम कर, जैसे हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, हमें लग रहा है कि हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, हम इसलिए अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी पार्टी अच्छा काम करेगी, आपकी पार्टी को वोट मिलेंगे। अगर आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही होती, यहाँ से आपका विधायक होता। अगर आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही होती, आपका पार्षद होता यहाँ से। अभी क्या है, यहाँ से बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का निगम वो है सांसद। नहीं जी, तो हमारे काम करने से वो होता है। देखो अभी तो हम काम स्टार्ट हुआ है ना, हमारे को तो अभी टिकट मिली है आम आदमी से। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमको बदनाम करते हैं, अभी हमको हो सकता है हम पे हमला करवा देंगे। 7 तो मुख्यमंत्री आए हुए हैं बाहर से जो है हमारे अगेंस्ट जो है प्रचार करने के लिए, 17 ये सांसद आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले हमको जो है बदनाम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में जो है कहीं वीडियो बना रहे हैं, कहीं जेलों में वीडियो बना रहे हैं, कहीं जो है शराब नीति पे जो है सवाल उठाते हैं। तो क्या लगता है आपको? इस बार के तो जायज़ है, हमारे कॉलोनी में खुलेआम शराब मिल रहा है और विधायक जी
चेक करने भी नहीं आ रहे। कॉलोनी में खुलेआम शराब मिल रहा है, उसको बंद। लाइसेंस कौन बांटता है ये बताओ आप मेरे को। एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो सरकार तो आपके लाइसेंस है, ये आपके एक मिनट, उप मुख्यमंत्री जी हैं मनीष सिसोदिया जी, जिनके थ्रू ये लाइसेंस जो है बांटे गए हैं। आपका क्या कहना है? भाई साहब कहना हमारा कुछ नहीं है, जो गाजीपुर में काम करेगा वोट तो उसी पर जाएगी। कितना काम हुआ यहाँ पे? तो पहले वहाँ लाइट लगी हुई हैं, अभी सड़कें अभी नहीं है, फिलहाल 6-7 महीनों में बनी है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम जो है दिल्ली का मॉडल देंगे। जैसे दिल्ली में जो हमने स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार किया है, इसी स्कूलों का सुधार किया है, एमसीडी में हम डिस्पेंसरी का सुधार करेंगे, छोटी स्कूलों को जो है ऐसे मॉडल देंगे जैसे दिल्ली का मॉडल लेकर के वो गुजरात जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, ऐसे मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल में देखा जाए तो गाजीपुर में ये सब ठीक ही चल रहा है। डिस्पेंसरी में सारी चीज़ उपलब्ध हैं, दवाइयाँ ववाइयाँ सब चीज़ सही है जी अभी तो। सर एक बात बताओ, ये क्या मॉडल देंगे? ये 15 साल से ये इनको अब मॉडल ध्यान आया, आप बताओ। चलो इधर से बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का निगम पार्षद है, क्या इनका राइट नहीं बनता है यहाँ पे वाईफाई लगाना? सबके लिए नहीं है वाईफाई? आप बताइए। ये तो भेदभाव कर रहे हैं ना कि ये तो भाई उसका क्षेत्र है, हम इधर नहीं लगाएंगे और हम फ्री वाईफाई देंगे। आप यहाँ खंभों पे देख लो, हमें तो कहीं वाईफाई दिख नहीं रहा, या बाहर रोड पे चले जाओ कहीं भी वाईफाई नहीं है। तो अगर इन्हें करना होता, ये आज मॉडल दिखा रहे हैं, आज ये पहाड़ दिखा रहे हैं, ये तब मॉडल दिखाते हैं जब इनको जो है वोट चाहिए होती है। ये आपने देखा है जब भी कभी ये पंजाब गए थे, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था? ये अपने भाषण नहीं देते, ये सिर्फ कहते हैं हम तुम्हें बिजली फ्री करेंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हें ये फ्री करेंगे, हमें वोट दो। ऐसे थोड़ी फ्री के उससे थोड़ी चलता है सब। क्या बिजली फ्री करना या फ्री की रेवड़ी बांटना, क्या ये राजनीति ठीक है? किसी भी पार्टी का हो, चाहे आपका हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, फ्री से रेवेन्यू कैसे और देश का कैसे भला होगा? लोगों में जो है काम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी या अकर्मण्यता आएगी? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो अभी हमारी पार्टी अभी ज्वाइनिंग हुई है, आम आदमी पार्टी में हम लोग अभी ज्वाइनिंग हुए हैं। हमारी पहले जो हमारे धर्मवीर सिंह सेठी भाई थे, निर्दलीय में खड़े हुए थे गैस सिलेंडर पे, उन्होंने इतना काम करके दिखाया, आज तक जीती हुई पार्टी ने नहीं करा होगा इतना काम। अब उन्हें जाके आम आदमी से टिकट मिला है, क्यों? उनका परफॉर्मेंस देख के कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है बंदा, आगे जाके बंदा कुछ अच्छा सोचेगा लोगों के लिए। जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सबके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। एक तरफ जो है अभी देखा होगा आपने, जो टिकट बांटने में जब धांधलीबाजी हुई तो कार्यकर्ताओं ने जो है उस विधायक को पीट दिया। तो ये टिकट बांटने का जो धांधलीबाजी हो रही थी वो कौन कर रहा है? इसके लिए मुझे नहीं पता सर। हम बताते हैं इसमें क्या है, ये पहले तो वादा कर देते हैं लोगों को कि जी हम तुम्हें टिकट देंगे, और हम तुम्हें टिकट देंगे सिर्फ एक शर्त पे, जब आप हमको 5 से 7 करोड़ रुपए देंगे। वो आदमी जो है पूरी मेहनत करके अपने 5-6 साल की मेहनत को एक तरफ लगा देता है, फिर ये क्या करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेते हैं ताकि ये बाद में अगर हम टिकट ना दें तो ये कहीं से इलेक्शन ना लड़ पाएं। इसी बेस पे एक भारद्वाज जी थे दिल्ली में ही, आम आदमी पार्टी से, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने इसी चक्कर में उन्होंने अपनी सारी कमाई 5-6-7 साल की 5-7 करोड़ उन्होंने मांगे, उन्होंने दिए कि जी हम देते हैं और हमें टिकट, और बावजूद इसके वो किसी और को टिकट दे दिया, और अनफॉर्चुनेटली उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। आपको पता होगा, आप न्यूज़ में, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बल्कि वो सरनेम ध्यान है उनका, भारद्वाज जी। तो इनका यही है, जो इनको पैसे देगा वो उन्हीं के ही साथ हैं ये, वरना ये विकास के साथ नहीं है, पैसों के साथ है। अभी कह रहे हैं ये कि क्योंकि बीजेपी वाले हम पे जो हमला करवा सकते हैं, और 7 मुख्यमंत्री इन्होंने हमारे एक छोटे से इलेक्शन के लिए लगा रखे, 17 सांसद आए हुए हैं बाहर से। तो आपको क्या लगता है, ये क्या बीजेपी और टारगेट जो है केंद्र सरकार पे है, मोदी जी को हमला? ये तो हमले वाली तो खैर बातें हैं, ये लोगों के इमोशंस अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, अपने को वो निर्जल लाचार बताना चाह रहे हैं, जिससे कि लोग इनकी तरफ खींचे। लेकिन लोगों को इनकी राजनीति पता चल चुकी है कि ये जिस भी राज्य में जाते हैं अपना फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, और कि भाई और तो इन्होंने कुछ काम किया नहीं है जो ये गिनवाएंगे कि हमने ये किया है, तो ये फ्री की चीज़ गिनवा के ही लोगों को लुभाना चाहते हैं।